हस्बैंड वाइफ है और वो अगर अपने शादी के बाहर किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते थे तो अगर कोई मेल पार्टनर है तो उसको जेल की सज़ा होती थी, 5 साल की जेल की सज़ा थी। ये हमारे यहाँ केस था। आज ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर कोई मेल किसी और के साथ रिलेशन बनाता है तो ये क्रिमिनलाइज नहीं है। If you are in a happy marriage, if you are in a marriage that has many nuances of grey, और तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तब एडल्ट्री में आई डोंट फाइंड एनी इश्यूज। 5 मिनट का ऑर्गेज्म जिंदगी भर का टेंशन। मेरे लिए इसलिए ठीक है क्योंकि मैं इन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मेरे लिए मैरिज और ये सारी उसमें बन जाना, 7 जन्मों का साथ, मतलब आई एम नॉट वन ऑफ देम। इतना खतरनाक चीज़ है ये, एकदम बम जैसा है। आपकी ज़िंदगी में फटेगा और ऐसा धमाका होगा कि आपको एहसास भी नहीं होगा और आप उड़ भी जाएंगे। हर एडल्ट्री का केस मज़े के लिए नहीं हो सकता, फ़न के लिए भी नहीं हो सकता। देयर आर सम अदर रीजंस एज वेल। लोग अपनी मैरिज के अंदर हैप्पी नहीं होते हैं, ठीक है। उनका सेक्सुअल लाइफ कैसा होता है वो उन्हीं को पता होता है। चीटिंग इज अ चॉइस। हम यही बात करने वाले हैं कि अडल्ट्री सही है, गलत है, क्या है। तो अडल्ट्री को आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अडल्ट्री का जो मामला इंडिया में जो कानून था, वो कानून ये कहता था कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ है और वो अगर अपने शादी के बाहर किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते थे तो अगर कोई मेल पार्टनर है तो उसको जेल की सज़ा होती थी, 5 साल की जेल की सज़ा थी। लेकिन जो वाइफ है उस पर कोई केस नहीं बनता था, ना ही वाइफ केस कर सकती थी। जो सामने वाले के साथ जिस लड़की के साथ रिलेशन बनाया गया उसका हस्बैंड केस कर सकता था। ये हमारे यहाँ केस था। आज ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर कोई मेल किसी और के साथ रिलेशन बनाता है तो ये क्रिमिनलाइज नहीं है। कोई फीमेल किसी और मेल अपनी शादी के बाहर किसी के साथ बनाती तो ये पहले भी क्रिमिनल नहीं था, अब भी क्रिमिनल केस नहीं है। लेकिन जब मामला पर्सनली आता है तो क्या अडल्ट्री सही है या नहीं है? मेरे लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। आप लोग क्या कहते हैं? नॉट रियली, इट्स नॉट ग्रेट, नो। लेकिन अभी हम जब बात कर रहे थे तो फैज़ान काफ़ी इसको लेकर वो था, मुखर था कि नहीं नहीं इसमें क्या दिक्कत है। तो फैज़ान थोड़ा सा ये समझाओ, क्योंकि मतलब मुझे ही कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हो कि क्यों सही है। देखो, मैं अगर आपको कन्विंस करना चाहूँ प्रतीक, तो आई विल स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ इट। जो ये है कि मैं तो बेसिकली मैरिज को ही एक इंस्टीट्यूट की तरह देखता हूँ, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखता। हालांकि हमारे इंडिया में एक मैरिज को मोर देन एन इंस्टीट्यूट देखा जाता है, उसको पवित्र रिश्तों और इन सब चीज़ों के अंदर ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आती है एक सेंस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। और अडल्ट्री जो इलीगल अगर हम इसको देखते हैं तो ये सब इसी वजह से देखते हैं क्योंकि हम इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दे देते हैं। हम मैरिज को बहुत ज़्यादा महत्व दे देते हैं, मतलब ये रिश्तों को और इन सारी चीज़, मतलब उस पवित्रता चीज़ को, यू नो दैट सेक्रेड रिलेशन है पति पत्नी का। तो जब हम इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं तब हम अडल्ट्री को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। सो मेरे लिए इसलिए ठीक है क्योंकि मैं इन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मेरे लिए मैरिज और ये सारी उसमें बन जाना, 7 जन्मों का साथ, मतलब आई एम नॉट वन ऑफ देम। नहीं, शादी करने वाला हूँ, बट शादी आप इस इंस्टीट्यूट में आएंगे लेकिन बिकॉज अभी एज ऑफ नाउ आई डोंट सी एनी, यू नो, लिव इन आर देयर, बट देन वो भी बहुत यस मतलब आई डू, बट जब व्हेन आई मैरी माई, मतलब आई नॉट सी इट लाइक, यू नो, जन्मों का साथ, या फिर कुछ ऐसा कि हम दोनों एक दूसरे की ओनरशिप शेयर करेंगे। आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू विल डू, नो। मतलब आई स्टिल वांट टू बी एन इंडिविजुअल। अगला जन्म कब आएगा पता नहीं, लेकिन इस जन्म में अगर ऐसा हो जाए धनंजय, तो आर यू रेडी? अरे बिल्कुल नहीं भाई, मतलब ये सब इतना खतरनाक चीज़ है ये, एकदम बम जैसा है। आपकी ज़िंदगी में फटेगा और ऐसा धमाका होगा कि आपको एहसास भी नहीं होगा और आप उड़ भी जाएंगे। तो बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये, अगर मैं देखूँ तो। और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मतलब सोचना भी नहीं चाहिए इसके बारे में। तो सब कुछ तबाह, आपका फ्रेंड्स तबाह, आपका फैमिली तबाह, आपकी सोसाइटी में कहाँ ही जाएंगे आप। एक आदमी कुछ दिनों के अपने मज़े के लिए दूसरे को हो सकता है एंग्जाइटी में डाल दे, डिप्रेशन में डाल देगा, ठीक है। आपके लिए तो हो सकता है कि ठीक है अभी आपका मन कर रहा है कि आप शादी से अब आप अपनी खुश नहीं हैं, या जो भी रीजंस हैं, आप किसी और के साथ जा करके आप फन कर रहे हैं। लेकिन वो कुछ दिनों का होता है। अगर आप हो सकता है कल को आप उससे भी खुश नहीं है, फिर आप तीसरा ढूंढेंगे, चौथा ढूंढेंगे, है ना। लेकिन शादी एक जो होता है एक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, जो कि आपको ऐसी चीज़ें होने से रोकता है। और सिर्फ रोकता नहीं है, अगर आप देखेंगे तो शादी में बहुत सारे केसेस लोग खुश रहते हैं, मैक्सिमम में आप खुश रहते हैं। लेकिन अब ऐसी नई नई चीज़ें आएंगी, एडल्ट्री, जो कि इंडिया में तो इतना नहीं है पॉपुलर,
ठीक है, बाहर से आ रही है ये सब चीज़ें। मतलब आई थिंक रिलेशन तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन तो यही है कि आप इसको मज़े की टर्म मत बताइए, आप इसको मज़ा मत बोलिए, फ़न मत बोलिए। हो सकता है कुछ केसेस में ये सब इस तरीके से होता हो, बट देन इन अ लार्जर पर्सपेक्टिव हर एडल्ट्री का केस मज़े के लिए नहीं हो सकता, फ़न के लिए भी नहीं हो सकता। देयर आर सम अदर रीजंस एज वेल। लोग अपनी मैरिज के अंदर हैप्पी नहीं होते हैं, ठीक है, उनका सेक्सुअल लाइफ कैसा होता है वो उन्हीं को पता होता है। वो बाहर से जो अगर कोई खुश नहीं है शादी में तो वो डाइवोर्स ले और आगे बढ़े लाइफ इट्स में। नॉट दैट इजी। इंडिया में जितना इजी मैरिज नहीं है उतना ही आसान डाइवोर्स नहीं है। इवन अगर आप डाइवोर्स भी फाइल करने जाते हो तो भी यूल हैव टू, आई थिंक, आई डोंट नो, मतलब इसका एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 60 डेज यूल हैव टू, 6 महीने रुकना पड़ता 6 महीने रुकना। उसमें भी अब कुछ बदलाव हाँ, सो दैट्स व्हाई आई सेड आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट, बट इसमें भी कुछ मतलब देयर आर कॉम्प्लिकेशंस, द पॉइंट विच आई मेड टू। जितना मुश्किल शादी है उतना ही मुश्किल डाइवोर्स है। और ये तो हम लॉ की बात कर गए। कुछ शादियां ऐसी होती हैं जो बस, जैसे कि अभी इन्होंने, धनंजय ने एक बात कही कि आपके फ्रेंड्स हो जाएंगे, रिलेशंस ऐसा हो जाएंगे। बहुत सी शादियां इंडिया में सिर्फ इसी प्रेशर पे चल रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे परिवार का कोई रूठ जाए, हमारी फैमिली से हमारी दूरियां हो जाएं, हमारे फ्रेंड से। तो वो जो बोझ है ना, वो भी हम कहाँ तक निगलेक्ट कर सकते हैं। तो उन सब की वजह से मैं, मतलब मेरा कहना ये है कि ये सिर्फ मज़े के लिए नहीं है, इसको सिर्फ एक मज़े से हटकर देखें आप। हो सकता है किसी के पास कोई और चारा ही नहीं है तो फिर ये चीज़ें हो रही हैं। सो गलत या सही वो हम बाद में बात करें, पहले तो ये हमको एक्सेप्ट करना है कि इट्स नॉट जस्ट फॉर फन। देयर यस सो आई एग्री। अगर आप एडल्ट्री को सिर्फ सुपरफिशियली या इवन एथिकली आप देखो तो इट साउंड्स रॉन्ग, इट शुडंट हैपन, बट व्हाट्स गोइंग ऑन इन पीपल्स लाइफ वो सिर्फ उन्हीं को पता है, आपको नहीं पता उनकी इंटीमेट लाइफ में क्या हो रहा है। एंड अगेन आई एग्री विद धनंजय, अगर सिर्फ मज़े के लिए हो रहा है तो यू कांट डू दैट, बिकॉज इफ़ यू आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप एंड आप सिर्फ अपने मज़े के लिए किसी और को हर्ट कर रहे हो, यू आर ब्रेकिंग द वन थिंग यू प्रॉमिस देम, लॉयल्टी, दैट्स रॉन्ग। बट देयर आर अ लॉट ऑफ मैरिजेस that are abusive, that are, their sexual lives are not happy, people are just in them due to some pressure. तो I don't think अगर कोई उसमें से निकल के किसी को प्यार मिलता है, किसी को सेक्स मिलता है, तो that's wrong. लेकिन अभी मुझे यही लग रहा है कि इतने सारे लॉज उसके अलावा भी हैं, जैसे डाइवोर्स है। अब आप कह रहे हैं कि डाइवोर्स शायद लेना कई लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक तरीका है। और अब्यूज़िव जो रिलेशंस हैं उनके लिए भी हमारे यहाँ कानून है। अब हम ये सच्चाई भी जानते हैं कि कानून कितना फॉलो होता है, कितना नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस पर भी है। लेकिन क्या ये मामला फिर कमिटमेंट का बन जाता है क्या, कि आप जो आजकल के शायद युवाओं की बहुत प्रॉब्लम है, मतलब हम ही सब हैं, तो क्या ये प्रॉब्लम है कि कोई कमिट नहीं कर सकता लाइफ में? It's not just about commitment. So, see, the thing with our generation and our parents' generation is that we know the red flags, and we're not afraid to say no. So, we are not afraid to walk out of a relationship or a marriage if it does not work out, if you're not happy in it. But वो भी बोलना एक overstatement है, क्योंकि that is also a privilege that most people like us have, and it's a privilege that most people don't have. Right? So I think to say that is it a commitment problem that our generation shares? No. We are taking our choices that are well available with our parents' generation as well. ठीक है, उन्होंने वो choice नहीं लिया, उनको नहीं पता था either of it. But I think even in this, what is key is communication. Like, even if you feel that you want to walk out of a relationship or a marriage, you communicate it and just not complicate it further. And you just don't complicate it further and you walk out of it. Adultery is wrong on many different levels because there are children involved, there are parents involved, there are families, extended families involved, the main two primary people involved, and that, like he said, 1 second of your brain going adventurous is ruining and like following a bomb in your life. Yeah, it's literally that 1 second of that, like in an ideal situation. But yes, उसमें बहुत सारे layers आते हैं जिसमें people are in abusive relationships, they're unhappy in their marriages, a lot of things. So it's just not about commitment. It's about a lot of things. So जैसे श्रव्या बोल रही थी कि the best way out is to not complicate things, but it's easier said than done. There are way too many situations where you cannot communicate. मतलब जैसे फैजान ने भी बोला कि
डिवोर्स लेना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी. जब लोग शादियाँ ही अपनी मर्जी से नहीं कर पाते तो डिवोर्स तो कहाँ दूर की ही बात है. एंड आई स्टिल डोंट अग्री कि अगर आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स या आपकी सोसाइटी अफेक्ट हो रही है तो आप अपनी खुशी के लिए कोई चॉइस नहीं बना सकते हो. लेकिन जैसे मेन अडल्ट्री खैर अब कानून नहीं है, लेकिन उसमें मेन जो मुद्दा है वो है सेक्सुअल रिलेशनशिप का, इंटरकोर्स का, इसमें कहा गया है. तो जैसे आप लोग कह रहे हो कि शादी अब्यूजिव और बाकी सब चीज़ें, तो अब्यूजिव से बचने के लिए कोई किसी के पास सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया जाएगा, वो मुझे समझ में वही, तो ये मतलब तो एक तरीके से कंप्लीटली धोखे वाली बात नहीं हुई, ये इसको लॉयल्टी ना इशू नहीं हुई. और हाँ, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर ये अगर सोचें तो मतलब सोचो, अगर मैं शाम को ऑफिस से घर लेट आता हूँ, मेरी वाइफ पूछे आज तुम लेट क्यों आए, मैं कहूँगा मैं तो आज फलां के साथ सेक्स करने गया हुआ था. मतलब उस और मेरी वाइफ को मेरे ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा ट्रस्ट है, वो आंख बंद करके मेरे ऊपर भरोसा करती है, ठीक है. और मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसका भरोसा टूटे, लेकिन मैं उसे छुपा कर ये कर रहा हूँ. तो वो एक इंस्टेंस जो होगा मेरी लाइफ को ख़त्म करने वाला होगा, ठीक है. जिस दिन वो पता लगेगा मेरी वाइफ को, तो वहाँ से तो डाइवोर्स होगा. मेरी वाइफ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा. वो कहेगी आइदर गिव मी डाइवोर्स या फिर उसको छोड़ो या फिर सुधर जाओ करके. वो रोज ही एक तो डाउट क्रिएट करेगा, ठीक है, कि तुम हो सकता है मैं उसके बाद ना भी करूं या बाहर ना जाऊं, तो भी डाउट तो मन में रहेगा कि ये बाहर जा रहा है. उस एक इंस्टेंस से मेरी लाइफ का ऑलमोस्ट एक 50% पार्ट जो है वो खत्म हो गया, ठीक है. सेकेंडली कि मुझे क्या मिला, लाइक बाहर जा करके मेरे पास घर में चीज़ें थी, 5 मिनट का ऑर्गेज़म. और जिंदगी भर का टेंशन, ठीक है. 5 मिनट का ऑर्गेज़म, जिंदगी भर का टेंशन. तो अगर प्रैक्टिकल होकर के सोचेंगे ना तो ये डाइवोर्स लेना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आप इसके बाद जो ये एडल्ट्री के सिचुएशन में रह करके आपकी बाकी की लाइफ उससे ज़्यादा मुश्किल हो जाती है. तो इससे तो बेटर है कि आप डाइवोर्स लीजिए फिर आगे बढ़िए. What if the other person doesn't find out? You are too good at cheating. तो नहीं, जैसे आप लोग कह रहे हो तो मैं आपसे, पता नहीं आप जवाब देना चाहो नहीं, मैं अगर आपसे पर्सनली पूछूं, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, आपका कोई पार्टनर किसी और के साथ, मतलब पता नहीं मैं कितना बोल सकता हूँ, तो हाँ, तो वही आप तब आप इसमें क्या कहेंगे, क्या आप ले पाओगे इन चीज़ों को? हाँ यार, आई टेक इट. मतलब जितना जिस हिसाब से मैंने चीज़ों को, ऐसा होता है लाइफ में, हो सकता है एक सिचुएशन पे देयर वाज अ पॉइंट इन माय लाइफ में इन सब चीज़ों को नहीं ले पाता, बट ऑल ऑफ अस ग्रो, ठीक है. तो जितना मैंने अपना खुद का लाइफ में जो मैंने देखा, जितना मैं ग्रो किया हूँ, आई थिंक आई विल बी एबल टू टेक दैट. आई विल टॉक अबाउट दैट. मतलब मेरे साथ अगर ऐसा होगा तो आई विल टॉक विद माई पार्टनर, आई विल डिस्कस दिस एंड विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, एंड देन विल वी सी व्हाट वेज वी कैन गो, आइदर वी नीड टू बी सेपरेटेड. हाँ, तो मैं इस तरीके से इस चीज़ को लेना चाहूँगा. और अगर यही बात आ गई तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम ये बहुत सारे अजम्पशंस लगा रहे हैं. जैसे धनंजय ने एक अजम्पशन लगाया कि अगर मैं जा रहा हूँ, मैं पकड़ा गया तो फिर क्या होगा. आप पकड़े क्यों जा रहे हो, आप खुद क्यों नहीं डिस्कस कर सकते? आप खुद इस बात को क्यों नहीं बता सकते कि दिस इज हैपनिंग, ओके आई एम मैरिड टू यू, बट देन आई एम सीइंग समवन एल्स and this happened, now I'm being honest with you, now you tell me what, tell me the way forward ना, how we are going to take this. ये तो हो गया, ये भी तो हो सकता है ना. एक ये भी तो, अगर आप मॉरल ग्राउंड्स की बात करो, क्या डू यू ट्रीट या डू यू सी दिस इमोरल, ये भी एक और वाइफ मना करे तो कि नहीं, क्या मना करे आपको? देखो, अगर दोनों की सहमति है फिर तो जिसको जो करना है, कोई हाँ, दिक्कत ही नहीं फिर गई. तो- लेकिन अगर आपकी वाइफ को या एक वाइफ को अपने हस्बैंड से इससे दिक्कत है तो फिर सेपरेशन इज द सॉल्यूशन है. वो आपको शील अब अगर आपसे वो ये कहे कि नहीं नहीं मुझे आपसे सेपरेट भी नहीं होना है, और आपको सुनो जस्ट लेट मी फिनिश, वो बोले कि नहीं मुझे आपसे सेपरेट भी नहीं होना है, मुझे आपको डाइवोर्स भी नहीं चाहिए, और आप मेरे सिवा कहीं और किसी के पास जाओगे भी नहीं. सो दिस इज द सेंस ऑफ ओनरशिप, जिसका मैंने शुरुआत में ही बोला था कि मैं इस ओनरशिप के आइडिया के ही अगेंस्ट हूँ. कि किसी से मेरी शादी हुई तो वो मेरा ओनर हो जाए, वो मुझे ओन करने लगे, और फिर वो मुझे बताएगा कि अब मुझे बाकी की लाइफ कैसे जीनी है, अपनी किस तरीके से जीनी है, किसके साथ सोना है, किसके साथ जागना है. तो मतलब आई एम टोटली अगेंस्ट विद द आइडिया ऑफ दिस. सो इस वजह से तो मेरा परसेप्शन ये है, आपका कुछ और बदल सकता है. यू मे वांट टू बी, आपको शायद लगता हो कुछ लोगों को ठीक है, ये सब बढ़िया है. तो सवाल ये है कि अगर मेरी हाइपोथेटिकली लेट्स एज्यूम कि मेरी वाइफ है और वो अडल्ट्री में इन्वॉल्व्ड है, राइट, वो कहीं किसी और को, शी इज सीइंग समवन, शी इज, आई विल नॉट एक्सटेंड दिस, यू नो व्हाट वी मीन, ठीक है, वहाँ है. सो व्हाट विल बी माय अप्रोच, दो अलग अलग चीज़ों में. पहली चीज़ कि वो आए, मुझे बता दे इसमें मेरा क्या अप्रोच होगा, और दूसरा कि मैं खुद से पता लग जाए मुझे, या वो ना बताए, या फिर मतलब एक यू नो सॉर्ट ऑफ चीटिंग इन्वॉल्व देयर.
सो पहले वाला केस जहाँ पर चीटिंग इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पर मेरा जो अप्रोच रहेगा वो बिल्कुल नॉन एग्रेसिव रहेगा। इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट बिल्कुल नॉन एग्रेसिव रहेगा। वो नॉन एग्रेसिव इसलिए रहेगा क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसमें एग्रेसिव अप्रोच रख कर भी कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल आउटपुट निकाल नहीं देने वाला हूँ। अगर एक इंसान ने किसी के साथ रहने का या किसी को कोई पसंद आ गया, उसका मन बना लिया है, आप उसको कुछ भी करके फोर्स करके दूर नहीं कर सकते। सो माई अप्रोच विल बी नॉन एग्रेसिव, और उसके लिए हम बैठ कर बात करेंगे और देखेंगे क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब दूसरा जो है कि मैंने खुद से पता लगाया है, तो यहाँ थोड़ा सा मेरा अप्रोच बदलेगा। यहाँ आई माइट, कितना भी मैं अपने सेंसेस में हूँ, बट आई माइट कीप एन एग्रेसिव अप्रोच कि हाउ कैन यू डू दिस टू मी। ठीक है, दिस विल बी फर्स्ट रिएक्शन, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, दिस विल बी द फर्स्ट रिएक्शन दे विल बी। ऑब्वियसली तब शायद मैं मतलब उसकी बातों को ना मानूँ या फिर मैं कन्विंस ना हूँ, और मैं अपने आप शांति से खुद की अच्छाई के लिए उस रिश्ते से अलग हो जाऊँगा, वहाँ से सेपरेट होके अलग चला जाऊँगा। सिंपल सी बात है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस कहाँ हैं? नहीं, मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक है। कभी मेरे साथ ये हो तो मैं तो भाई रो दूंगा, चिल्ला पड़ूंगा, गाली आती तो शायद वो भी दे दूंगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे साथ होगा। बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक है कि आप नॉन अग्रेसिव हो जाओगे उसके सामने। ये मेरे ख्याल से सोचो, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं बता रहा हूँ, आइडियलिस्टिक है। प्रतीक, ये जब आपका फेस निकल जाएगा, आप बस ये सोचो उसके बाद क्या करोगे। ठीक है, उसके बाद हो सकता है मैं मूव ऑन भी कर जाऊँ या ना भी कर पाऊँ, Ultimately या you मैं have to do डिप्रेशन में that. चले जाऊँ अल्टीमेटली। पर यार उस वक्त जब आपके साथ कुछ चीज़ ऐसी घटना घट जाए कि आपका पार्टनर इस तरीके से चले जाए, आपको बता के जाए या मुझे खुद पता चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा एक ही रिएक्शन होगा। You'll definitely be हाँ। angry at first, but then you deal with it later on. एग्जैक्टली, Yeah. मैं गांधी नहीं हूँ कि मैं एकदम शांत हो जाऊंगा। मैं तो इट्स अबाउट कि आपको फाइनल सॉल्यूशन वही पहुंचना है। ठीक है, मेरा स्टार्ट वहां से हो रहा है, आप वहां कुछ फेसेस के बाद पहुंचोगे, बट अल्टीमेटली आपको पहुंचना वही है, बातचीत ही करनी है, कम्युनिकेट ही करना है। खैर मैं इतना नहीं, ज़्यादा इसमें ना एक और प्रॉब्लम है कि फैजान जो जिस चीज़ को ऑनरशिप बोल रहा है, मैं उसको ट्रस्ट बोलता हूँ। ठीक है, कि आपका कोई किसी का मालिक नहीं होता है, और इतने सारे लॉज, इतने सारे कानून हैं कि आप किसी के मालिक बन भी नहीं सकते हैं। ठीक है, ये एक ट्रस्ट होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। और मुझे लगता है कि शादी इस धरती का सबसे खूबसूरत ब्यूटीफुल रिलेशन है, रिश्ता है। ठीक है, हम सब को उससे गुजरना है, गुजर चुके होंगे या जो भी है, लेकिन उसका पार्ट बनना है। तो एक चीज़ जो हमें पता है कि उसका पार्ट हमें बनना है, वो सबसे खूबसूरत, आपके पास एक इंसान होता है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। आपको आपकी शादी हो जाती है, आप अपनी लाइफ में उसके बाद सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे करेंगे? कोई एक इंसान अगर आपको चुनना हो तो But I think that's Your the wife? that's the problem with the institution of marriage, that you expect it to be perfect. You expect perfection from it. Your relationship with your parents can't be perfect. उनके साथ मतलब you have been, बचपन से तुम बड़े हो रहे हो उनके साथ, एंड उनके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है। तो एक ऐसा बंदा जिससे लाइक यू आर 25 और यू आर 30, यू मीट दैट पर्सन, हाउ कैन योर रिलेशनशिप विद दैट पर्सन बी परफेक्ट? है ना, उसमें लड़ाइयाँ एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल हैपन। बट तो अगेन मेरा वही है पूरा कि हाँ, एडल्ट्री इज रॉन्ग इफ़ यू आर इन अ हैप्पी मैरिज। इफ़ यू आर इन अ मैरिज दैट हैज़ मैनी नुआंसेस ऑफ ग्रे और तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तब एडल्ट्री में आई डोंट फाइंड एनी इश्यूज़। बट अगर तुम नहीं ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे तुम सामने वाले को बता सको कि आई वॉन्ट एन ओपन मैरिज, या फिर तुम सामने वाले को नहीं बता सको कि मुझे इस शादी से भी स्पेस चाहिए, तो तब मुझे एडल्ट्री से प्रॉब्लम नहीं लगती। अगर तुम हाँ एकदम ही परफेक्ट खुश हैप्पी मैरिज में हो और तुम तब किसी पे चीट करते हो, तो वो तब उसको चीटिंग बोलेंगे एक्चुअली। नहीं तो फिर वो बात हो गई ना कि फिर तो अगर आपकी मैरिज ख़राब है तो फिर उस मेन टॉपिक पे फिर बात करो, मैरिज पे बात करो। लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए ना, ऐसे तो हम लोग फिर कहाँ से निकल के कहीं और चले जाएंगे। आप पहले कह रहे हो कि मैरिज ख़राब है तो इसलिए अडल्ट्री सही है, ये कैसी बात है? अगर आप मैरिज में नहीं, और इसमें एक और चीज़ है कि मतलब मुझे नहीं पता ये ऑप्शन वाला रिलेशन कहाँ मिलता है कि मैं ठीक है तुमसे करूंगा और तुम्हारे साथ 4 और से करूंगा, तो तुमको अगर ठीक है तो फिर वो रिलेशनशिप नहीं है ना, तो फिर वहाँ No, there are a lot of relationships in which people are involved with multiple people and everybody knows about it. That's what I said. That's polyamory. पता हो जब हाँ। आपका दोनों का कंसेंशुअल हो तब कोई दिक्कत नहीं है ना बेसिकली। हाँ, तब कोई दिक्कत नहीं लेकिन है। हम उसके It's just like हम that. ये चीज़ क्लियर कर रहे हैं कि आप कंसेंट की बात जो आप कह रहे हैं कि अगर सबको पता है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है यार। कोई कुछ बोल ही नहीं सकता जब किसी को नहीं पता है। मतलब जब वो क्या कहते हैं पति पत्नी राजी तो क्या करेगा काजी, वो वाली बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे यही तो प्रॉब्लम है, लॉयल्टी। आपको आपकी वाइफ आपको ऐसे छोड़ के जा रही है या एक वाइफ का हस्बैंड है उसको छोड़ के चला जा रहा है, तो ये बहुत प्रॉब्लम है। मतलब हम एज अ सोसाइटी फिर किस तरफ जा रहे हैं?
तो मैं ये भी पूछ ही लेता हूँ, तो फिर क्या आप ओपन मैरिज जैसे कॉन्सेप्ट से भी एक मिनट, इसका मैं एक एग्जांपल बहुत कोट करना चाहूँगा। आई डोंट नो कितना सटीक यहाँ बैठेगा। हाल ही के दिनों में अभी एक केस आया था एसडीएम ज्योति मौर्य का, जिस पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, हम लोगों ने भी कवरेज की, चीज़ों को हमने पढ़ा, समझा, देखा। ठीक है, एक पॉइंट तक शायद ज्योति मौर्य ने एलिजिडली डिसलॉयल रही, एलिजिडली आई एम सेइंग दिस, वी डोंट नो दिस, ठीक। बट देन देयर अ पॉइंट केम जहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, अब क्लियर हो जाओ, जो हुआ भूल जाओ। वो अपने हस्बैंड को बार बार बोल रही है अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, और उनका हस्बैंड फोर्स कर रहा है कि नहीं, क्योंकि तुमने मुझसे शादी की है तुम मेरे ही साथ रहोगी, और मैं तुम्हारी नौकरी भी खा जाऊंगा, मैं तुम्हारे उस पार्टनर को भी देख लूँगा तुम जिसके साथ हो, ठीक है। सो अब आप बताओ, अब उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं इन्हीं सब वजहों से, क्योंकि हमने मैरिज को इतना बड़ा दर्जा दे दिया है ना कि अब एक बार शादी हो गई तो शादी हो जाने के बाद उसकी अब कोई इंडिविजुअल वो नहीं रह गई है ना, उसकी अपनी खुद की पहचान नहीं रह गई है। अब वो इतना बंध गई है उस मैरिज के अंदर कि अब अगर वो उस मैरिज को भी तोड़ना चाहे तो वो डिसलॉयल्टी है। अगर ये मैं मैरिज फैक्टर को हटा दूं कि मैरिज वाली बात ही नहीं है, दो रिलेशनशिप की बात है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात है, तो नहीं अडल्ट्री, ठीक है अडल्ट्री को एग्जैक्टली अडल्ट्री में हम बात करें, लेकिन हम इनफिडेलिटी की भी बात करें साथ साथ, क्योंकि हम बात करें लॉयल्टी की भी, चीटिंग की, यकीन और विश्वास रखने की, ट्रस्ट की। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन है जहाँ पे कोई मैरिज नहीं, किसी पे कोई दबाव नहीं, आपके पापा मम्मी को तक नहीं पता है तो फिर उसमें कितना सही गलत है, फिर क्या कहोगे आप? इसका ये एक जवाब मैं मतलब ये दे सकता हूँ, ये सही है या गलत वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये होता तो बहुत है, ठीक है, ये हो तो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ठीक नहीं, ठीक, आपके हिसाब से हो सकता है ये ठीक ना हो, और हो सकता है मेरे जैसे कुछ लोगों के हिसाब से ये एकदम ठीक हो, क्योंकि आप अगर मैं कहीं और जा रहा हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपसे कुछ तो नहीं मिल रहा है, मैं आपसे कहीं तो अनसेटिस्फाई हूँ जो मैं कहीं और जा रहा हूँ। लेकिन इसमें तो आप सामने वाले को बता के जा सकते हो ना, बता के जा सकते हो, हाँ बता के जा सकते हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके साथ ब्रेकअप करो। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? गरिमा कुछ कह रही है। हाँ, आई वुड एक्चुअली नॉट अग्री ऑन दैट कि अगर आप किसी और के पास जा रहे हो दैट इज़ मेनली बिकॉज आप अपने प्राइमरी पार्टनर के साथ खुश नहीं हो। लोग इन जनरल बॉयज होते हैं, तो नहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फक बॉयज, यहाँ बात चली थी लॉयल्टी की भी, सो आई एम टेलिंग एज अ होल, ठीक है। अगर मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ कि अब लेट्स से हम किसी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप को छोड़ ही देते हैं, लेट्स से कि मैं एक टाइम पे दो लोगों को डेट कर रहा हूँ, लेट्स से अब एक रिलेशन मेरा बहुत पुराना है, एक अभी जस्ट नया डेवलप होना शुरू हुआ है। अब मैं अगर आपको बताऊंगा कि सी आर आई एम सीइंग समवन जिसको मुझे लग रहा है कि हमारा आगे जाके कुछ हो सकता है, बट देन अगेन यहाँ पर फिर वही वाली बात आ रही है, आप मुझे पता है कि अगर आप ये कॉन्वर्जेशन स्टार्ट ही इसी से करोगे, हाउ कैन यू डू दिस, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, इतने टाइम से आप मेरे साथ थे, मैं इस डर से आपसे कभी इस बारे में बात ही नहीं कर पाऊंगा, आपसे कभी नहीं बात कर पाऊंगा। आप जब ये कमिट कर रहे हो उसके बाद अब सामने वाला आपको आके गाली दे रहा है ना, आप पहले आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है ना, तो सामने वाले से आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम करके आएंगे, फिर हमको ही डर लग रहा है। खैर, हाँ, adultery, I to think adultery, or in this case cheating is a choice. It's a choice. In that moment, no matter if you're drunk, no matter if you're high, no matter what situation you're in, okay, adultery and cheating is a choice that you take despite having a married life or a relationship. ठीक है, you choose to screw up. Okay, तो what I mean to say is कि in that fraction of second, it's your decision making that is completely screwing up your life. So yeah. और देखो सेक्सुअल चीज एक ये इंटरकोर्स तो ऐसा है ना कि आप अट्रैक्ट होते हैं, राइट। अगर आप एक से खुश नहीं हैं तो हो सकता है अगर आप दूसरे से खुश नहीं है तो आप तीसरे के लिए अट्रैक्ट होंगे, उससे भी खुश नहीं तो चौथे के लिए अट्रैक्ट होंगे, शॉपिंग चलती ठीक है। आप हाँ मतलब आप एक सुपर मार्केट में एंटर कर चुके हैं जहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है। हो सकता है आप उससे बेस्ट ढूंढें, उससे बेस्ट ढूंढें, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि इस पूरी सीरीज में हर कोई है आपके साथ उतना ही अंडरस्टैंडिंग है, हर कोई कहे ठीक है अब तुम अगला देख लो अगर मेरे से नहीं हो रहा है तो, ठीक है। और दूसरा कि मान लीजिए कि अगर आपका एक शादी है, आपकी वाइफ को कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है, इफ़ शी इज़ नॉट एबल टू फुलफिल योर सेक्सुअल नीड्स और डिज़ायर, तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप फिर कहेंगे कि अरे तुमको तो ये पता नहीं क्या हो गया है, तुम अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं किसी और के पास जा रहा हूँ क्योंकि तुम तो फुलफिल कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक ही चीज़ है उसके अंदर कि मुझे तो
सेक्सुअल रिलेशन बनाना है, मुझे हर रात इसके साथ सोना है, अगर अब ये मुझे फुलफिल नहीं कर सकती है तो मैं जा रहा हूँ, मैं किसी और के साथ रहूंगा, क्योंकि आपके लॉ की तो कोई बाउंडेशन है नहीं. No, no, it's not emotional. Then you're reducing a person. भारत माता की जय बोलो. Not emotional. तो ठीक है, अब हम इसको कंक्लूजन की ओर जाते हैं. बस मैं एक चीज़ और, श्रव्या ने एक बात कही थी कि चीटिंग इज़ अ चॉइस. बस मैं उस पर एक कमेंट ये करना चाहता हूँ कि आई डोंट थिंक कि ये कोई अचीवमेंट है या ये कोई स्ट्रेंथ है अगर आप ये करते हो. फैज़ान ने भी एक बात बोली, हाँ, फैज़ान ने भी एक बात बोली कि आई कैन टेक इट. अगर मुझे पता चल गया कि मेरा पार्टनर जा रहा है तो मेरे ख्याल से इफ़ यू कैन टेक इट तो ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये कोई स्ट्रेंथ नहीं है. तो लेकिन फिर भी हम जो एडल्ट्री पे बात कर रहे थे, एक कंक्लूजन आपकी तरफ से, आप फाइनली क्या मानते हैं? हाँ, सो माई कंक्लूडिंग स्टेटमेंट इज स्टिल सेम कि अडल्ट्री और चीटिंग मेरे लिए, मेरे नज़रिए से दो अलग अलग चीज़ें हैं. अडल्ट्री एक इंडिया के अंदर लीगलाइज कर दी गई है, ठीक है, वो कोई इलीगल एक्ट नहीं है, ठीक है. अब आप मॉरली उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हो, मतलब एथिक्स के ऊपर बात कर सकते हो कि कितना सही है कितना गलत है, उसमें सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है. मेरा ये है कि अगर मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक है एडल्ट्री, ठीक है, चीटिंग अभी भी गलत है. तो ये मेरा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है इसके लिए. और अब बात अगर इसके सॉल्यूशंस की जाए तो उसका भी अपना अपना तरीका है कि कोई डाइवोर्स लेके हो सकता है, कोई सेपरेट करके हो सकता है, कोई उसके साथ उसको कंटिन्यू लाइफ टाइम कर सकता है. वहाँ पर भी अपने अपने लोगों के जीने के नज़रिए हैं. तो मेरे हिसाब से तो वही है. मेरे बस आई विल जस्ट फिनिश विद दिस. मेरे हिसाब से अगेन आई विल रिपीट दिस कि अडल्ट्री और चीटिंग को अलग रखो, और एक लीगल चीज़ है, नेशन के अंदर, इंडिया के अंदर लीगल है, तो मेरे हिसाब से कुछ भी गलत नहीं है. और अगर गलत लगता है तो उसके लिए आप दोबारा से PIL फाइल करें और उसको इलीगल डिक्लेयर करवा दें. क्या गलत है उसमें? हु इज स्टॉपिंग? नहीं, देखो, मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क भी वही है जो अभी तक था, जो मैंने अपना पक्ष रखा कि एडल्ट्री पूरी तरह से गलत है, ठीक है. अगर आपको इतना ही फ्रीडम और इतनी ही आप खुले विचारों के हैं तो आप शादी मत करिए. अगर आप शादी कोई बंधन मानते हैं, शादी कोई आप ऑनरशिप मानते हैं, तो फिर शादी मत करिए, ठीक है, वो ओपन रहिए. और लेकिन अगर आपने एक किसी को ट्रस्ट दिया है, भरोसा दिया है, किसी का भरोसा आप बने हैं, तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. I'd still repeat जो मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ. ब्लैक एंड वाइट आप सिर्फ देखो तो एडल्ट्री गलत है, बट अगर आप उसके ग्रे, उसके नुआंसेस में जाते हो तो कई लोगों के लिए हो सकता है वही एक ऑप्शन हो, तो उस केस में आप गलत नहीं बोल सकते हो या आप उसको एज समथिंग वेरी रॉन्ग लेबल नहीं कर सकते हो. सो या So I feel that adultery and cheating is the same thing, and cheating is a choice. वो that fraction of second का वो जो decision making है, वो you make that choice then and there. No matter if you have an ideal relationship, if you have an abusive relationship, or if you have anything else. Yes, there are gray areas. I don't deny that there aren't any gray areas. But yet, yes, that one fraction of second of choice, it is a choice. So what I mean to say is that I feel personally adultery is wrong. And if it's happening to me, I will be shattered to a very different level. But yes, like he said, it's the way in which you deal with it later on. That should be, I think, more sensible and reasonable and not create a chaos around it. So yeah. अच्छा, जहाँ तक वैसे मेरे हिसाब से जो अपराध की बात है कि एडल्ट्री एक क्राइम हो, तो वो तो उससे मैं भी अग्री नहीं कर सकता. अडल्ट्री कोई क्राइम नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि डाइवोर्स देने पे भी आपको जेल नहीं होती है, हालांकि कुछ केसेस में हो रही है, लेकिन अडल्ट्री होने पे कोई क्राइम नहीं होना चाहिए. तो लॉ तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप जब पर्सनली लेवल पे आ जाते हो, मॉरल जब बात आती है, तो आई थिंक अडल्ट्री कोई अच्छी चीज़ नहीं है मेरे केस में. और अगर आपको एक स्टेबल लाइफ जीनी है, क्योंकि एट द एंड सबको यही चाहिए कि उसकी लाइफ स्टेबल हो. आप सब बातें कर सकते हैं, आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ला सकते हो, लेकिन एट द एंड सबको एक अच्छा रिलेशन ही चाहिए जिसमें और आपको सामने वाले के से 1000 एक्सपेक्टेशंस होती है. आप रोते हो पर आप उसी के पास जाते हो. सबको एक स्टेबल लाइफ ही चाहिए. इसलिए तो मेरे हिसाब से एडल्ट्री इज़ नॉट गुड थिंग. लेकिन ठीक है, डिक्रिमिनलाइज हुआ है वो ठीक है. आप बताइए आपको क्या लगता है, लॉयल्टी पे आपको क्या लगता है, चीटिंग है आपको लगता है या नहीं, अडल्ट्री पे आपका क्या कहना है, इसको हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं. और क्विंट हिंदी को पढ़ते रहिए. थैंक यू.